सर नो ये कंट्रीज में all the time is over. The allotted time is over. Already I have given you more than 7.5 minutes extra. Please conclude. Please conclude. और उसकी प्रशंसा की ये बात बोल रहा हूँ. Please conclude. अब जो प्रशंसा ये देशों ने की और उसको आप खत्म कर रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे कि ये क्या कर रहे हैं. Please. No. अरे ये तो see, your party time is over. Your time is over. Please conclude. No. My time is, sir, 25 minutes. It is 33.04. अच्छा ठीक है. Please conclude. एक मिनट. You take one more minute and conclude, please. सर 2 मिनट में 2-3 मिनट में खत्म करते हैं. सर नोबल ल्यूरेट अमृता सेन ने कहा था कि मनरेगा रीचेस आउट टू द पीपल एंड गिव्स देम इनकम. इट इज एन एनहांसर ऑफ कैपेबिलिटी. इट एनहांसेस देयर सेल्फ रेस्पेक्ट एंड पार्टिसिपेशन इन लाइफ एंड कम्युनिटी. ये हमारे नोबल ल्यूरेट्स के वर्ड है और ये जाने माने इकोनॉमिस्ट है. उसके बाद में और एक नोबल laureate जोसेफ ने कहा द सिंगल मोस्ट इनोवेटिव प्रोग्राम फ्रॉम इंडिया लेसन फॉर द होल वर्ल्ड इट वाज दैट प्रोग्राम मनरेगा. ही आल्सो सेड. और इतने लोग प्रशंसा किए फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा इसको रिटेन. प्लीज नाउ कंक्लूड. इसीलिए खड़गे जी प्लीज नाउ कंक्लूड प्लीज. आई एम कंक्लूडिंग सर. प्लीज with 2-3 words, 2-3, one page is there, some points. Already 10 minutes over. Okay, go, please. The state conclude fast. The state shall, within the limits of its economic capacity, जो मैं यहाँ पढ़ के बताया आपको, उसी के तहत ये कहना है मुझे कि इतने होने के बावजूद भी, इतने लोग अप्रिशिएट करने के बावजूद अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो आप एक तो महात्मा गांधी जी को भी खत्म करना चाहते हैं, गरीबों को खत्म करना चाहते हैं, दलितों को खत्म करना चाहते हैं. इसलिए मैं डिमांड करता हूं कि आप ये कानून वापस लो और आप ये सेलेक्ट कमेटी को भेजिए और सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सभी लोग इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे. शिवराज सिंह चौहान जी. माननीय सभापति महोदय, ये सदन लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, ईंट और दारों का भवन नहीं है. माननीय सभापति महोदय, मैंने बड़े ध्यान से प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों की बात सुनी और मैं उम्मीद करता था ये हमारा जवाब सुनेंगे. माननीय सभापति महोदय, अपनी बात कह के आरोप लगा के भाग जाना ये भी बापू के सपनों की, आदर्शों की हत्या करना है. ये बापू के आदर्शों की हत्या करना है. जवाब ना देने देना ये भी हिंसा है. माननीय सभापति महोदय, मैं तो उम्मीद करता था कि खड़गे साहब आज थोड़ी गंभीरता से बोलेंगे. अभी वो कह रहे थे कि मिलकर चलो, इनसे मिलकर कौन चलेगा. सभापति महोदय, ये कांग्रेस जिसके साथ जाती है वही डूब जाता है. हम तो डूबे हैं. This is not correct. The norms of the House.
लेकिन माननीय सभापति महोदय, आज सबसे पहले मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, बापू हमारे आदर्श है, बापू हमारी प्रेरणा है, बापू हमारे लिए श्रद्धा है। और ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पंचनिष्ठाओं में महात्मा गांधी के सामाजिक और आर्थिक विचारों को सम्मिलित करने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुयायी हैं। दीनदयाल जी कहते थे, माननीय सभापति महोदय, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति, और परमात्मा को तो मैं नहीं जानता कि मंदिर में जाके आप भगवान की आरती पूजन उपासना करोगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। तीज त्योहारों पर व्रत और उपवास रखोगे तो नारायण प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की उन आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात नारायण दिखाई देगा। ये दरिद्र की सेवा ही नारायण की पूजा है। और माननीय सभापति महोदय, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनको मैं 35 सालों से जानता हूं, उनके दो आदर्श, एक राष्ट्र प्रथम और दूसरा सेवा, दीनों की सेवा, दुखियों की सेवा, गरीबों की सेवा, दलितों की सेवा, आदिवासियों की सेवा, माता बहन और बेटियों की सेवा, किसानों की सेवा और नौजवानों को साथ। ये मनरेगा की बात कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आज से नहीं, अनेकों वर्षों से रोजगार और गांव के विकास योजना बनती रही है, क्योंकि है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वो बसा हमारे गांव में। गांव के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता, और इसलिए गांव के विकास की योजनाएं एक के बाद एक अनेकों आई। ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम आया, ग्रामीण रोजगार के लिए कृषि योजना आई, काम के बदले अनाज योजना आई, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम आया, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आया, जवाहर रोजगार योजना भी आई, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना भी आई, काम के बदले अनाज योजना भी आई। माननीय सभापति महोदय, एक योजना ने थोड़ा काम किया, जब उसमें कमी रही तो नाम बदल के दूसरी योजना लाई गई। वैसे ही नरेगा भी आई। पहले इन्होंने महात्मा गांधी के नाम पर नरेगा का नाम नहीं किया, लेकिन जब 2009 में चुनाव आए और वोटों का सवाल आया, तब महात्मा गांधी का नाम जोड़ने का काम इन्होंने किया। ये तो चुनाव के लिए महात्मा गांधी का इस्तेमाल करते। माननीय सभापति महोदय, ये बात कर रहे थे बापू की, गांधी जी के आदर्शों की हत्या अगर किसी ने की तो कांग्रेस ने की। माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी ने 1948 जनवरी में ये कहा था कि आजादी प्राप्त हो गई, कांग्रेस का जो काम था वो पूरा हो गया, अब कांग्रेस भंग कर दो, लोक सेवक संघ बना दो,